जो पुरुष है ना, वो सिर्फ एक पुरुष नहीं है। वो पुरुष किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। वो सारे रिश्ते जो है उससे जुड़े हुए हैं और प्राथमिक रूप से एक पुरुष के ऊपर ही घर को चलाने, उसको संभालने और बाकी चीज़ों का जिम्मेवारी है। और अभी अंतर जिला पुरुष का ट्रांसफ़र नहीं होने से बहुत सारे जो घर हैं उसमें महिलाएं बहुत दुखी है। जैसे कि माँ हो गई, किसी की माँ बीमार है जो बेड पे पड़ी है, किसी के बहन की शादी का इशू है। तो कई लोग जो है ना ट्रांसफ़र को देख करके अपना फैमिली प्लानिंग बना लिए थे, जिनमें उनके बच्चे का उन्होंने प्लान कर लिया था, महिला भी और पुरुष भी। तो यहाँ पर तो भेदभाव का मामला ही नहीं बनता है। किसी की डिलीवरी जुलाई में है, किसी की अगस्त में है, या फिर किसी की माँ का इलाज या आँख का ऑपरेशन जो है वो उसी जहाँ जिला था वहीं पे करने का विचार था कि हाँ ठीक है हम ऑपरेशन करा देंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो करा देंगे। क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होने से दो तरह से मार पड़ती है। सबसे पहले मार ये पड़ती है कि जो खर्चा है, एक तो हम लोग को वेतनवार मान नहीं है और हमारे खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दूर ट्रांसफ़र होने से। रेंट वेंट और बाकी चीज़ ले करके सैलरी का जो है ना 1/3 हिस्सा जो है सिर्फ बाहर रहने के कारण खर्च हो जाता है। दूसरी बात है, जो घर परिवार का जो जिम्मेवारी है वो तो वहीं रह गया और छुट्टी नहीं मिलती है। अब टीचरों को स्कॉर्पियो या बाकी चीज़ें अफोर्ड करने का तो ताकत है नहीं, तो जितने शादी ब्याह या जो कुछ भी है वो भी टीचर के गए, सब कुछ गया। तो एक रेडियस होना चाहिए था कि 50 किलोमीटर के रेडियस में ही टीचर को रखेंगे। जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए एक रेडियस मैंने सुना है, मतलब एक सब इंस्पेक्टर है जो छात्र रहा है मेरा, उसने बताया कि 80 किलोमीटर का रेडियस है कि 80 किलोमीटर में ही देंगे उसको पोस्टिंग, एक सब इंस्पेक्टर को। उसी तरह टीचर के लिए भी 50 किलोमीटर के घर से रेडियस अगर रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये क्या बात हुआ कि जिसका 8 किलोमीटर डिस्टेंस था उसको 500 मीटर पे स्कूल पे रख दिया, और जो 150, 200, 400 किलोमीटर तक दूरी पर है वो वहीं पे रह गए। और वो इतना लेट करने का कोई समझ में नहीं आया कि इतना लेट क्यों, जब फेज वाइज ही करना था, टुकड़े टुकड़े में ही, तो हर टुकड़े में करते तो गलतियों का पता भी चलता जाता और करना चाहिए था उस चीज़ को। बहुत ये गर्मी की छुट्टी में किसी टीचर ने चैन का सांस नहीं लिया। दार्जिलिंग या मसूरी घूमने वाले बहुत कम लोग हैं, जो पहले से अमीर हैं वही घूम सकते हैं। बाकी जो सामान्यतः टीचर हैं वो अपनी सैलरी में अपना खाना पीना कर लें और महीने के लास्ट तक उनका उधार नहीं हो, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर नहीं करना है ना, किसी का मत करिए, सबको जिला से बाहर कर दीजिए, सबको संतुष्टि रहेगा। ये क्या है कि लोग स्कूल जाते हैं तो एक टीचर आ रहा है जो घर के जस्ट सटा हुआ उसका है घर है, और एक टीचर हो रहे हैं जो एकदम दूर से आ रहे हैं कहीं से भी, और कोई एकदम छत विछत हो गए हैं सारे लोग। गर्मी की छुट्टी का भी एंजॉय नहीं किया, और गर्मी की छुट्टी का एंजॉय तब होता ना जब पता रहता कि ठीक है फलाने स्कूल में जाके ज्वाइन करेंगे। अब गर्मी का पूरा छुट्टी को बर्बाद करने के बाद जो है अब जो है शैक्षणिक माहौल और बाकी चीज़ बर्बाद करने की ज़रूरत है। आगे डिपार्टमेंट को ऐसी ज़रूरत है क्या सचमुच? या जो मुद्दा था सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको थी? जो दूर थे, दूर को करीब लेकर के आना था ताकि माहौल सुधरे और बाकी सब कुछ सही हो। लेकिन जो दूर वाले थे उनको तो वहीं छोड़ दिया, और जो नज़दीक वाले थे उनको और नज़दीक ले आए, और उसमें भी क्या किया कि जो नज़दीक वाले थे उनको और फिर दूर कर दिया। जो इन अंतर जिला वाला जो मसला था उसको पहले नहीं छेड़ना था। जो दूसरे ज़िले से अपने ज़िले में आ जाते तो कम दिक्कत होती पहले, लेकिन और हर बार नया चीज़ है, ये पहले ट्रायल करना चाहिए था। पूरी गर्मी की छुट्टी में क्या छुट्टी, कैसा छुट्टी, गरीबों के लिए क्या छुट्टी? जो टीचर कम्युनिटी है उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इतना पैसा नहीं होता है। 25 से 26, 27 तारीख तक आते आते लोग ना उधार और क्रेडिट कार्ड वगैरह के चक्कर में पड़ने लगते हैं। वो वेतनमान भी नहीं है और सही तरीके से महंगाई को बीट करने लायक भी चीज़ नहीं है। आप खुद भी देखिए सोच करके। और उस हिसाब से घर से दूर जिनका ट्रांसफ़र है, गांव देहात में ट्रांसफ़र है, तो उनको शहर में बगल में रहना पड़ता है बेसिक सुविधाओं के लिए और गांव वालों से खुद के बचाव के लिए भी। और वहाँ पे एक अलग तरीके की सरदर्दी शुरू होती है। जितनी जल्दी हो सके अंतर जिला का ट्रांसफ़र, जितनी जल्दी के कल हो सके कल कर दीजिए। क्या सारा डेटा तो है आपके पास? अगर कमी है, अगर टेक्निकल पर्सनस की, डीओ को मत शामिल करिए। डीओ डीपीओ जो है उनका अपना हिसाब किताब है, उनको मत। अगर कभी टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है तो पूरे स्टेट में आपने जो खुद कंप्यूटर टीचर की बहाली की है उनकी संख्या काफ़ी है, सबको बुला लीजिए, पटना सभी को बुला लीजिए, सबको बैठा दीजिए
और देखिए वो सारा ट्रांसफ़र जो है ना कैसे 1 से 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर देते हैं। और इसके बाद 10-20 लोगों की टीम रखिए जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता रहे। उसके लिए तो मैं तो तैयार हूँ। चलिए फिर मिलते हैं।